कुछ रिपोर्ट्स मिले हो हमें भी। अपने कलीग सुबह से फोन कर रहे, कल रात से ही फोन आना शुरू हुआ है। चराज शरीफ वगैरह से ये शुरू हुआ, अब हजरत बल तक ये सारा सिलसिला पहुंच रहा है। हजरत बल, बटमालू, चराज शरीफ, हबा कदल, चाडोरा, हर जगह से हमारे कलीग्स हमें ये बता रहे, और लिस्ट भी दिया है जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। हमारे वर्कर्स को अचानक से पुलिस स्टेशन में बुला के उनको अरेस्ट करना, डिटेन करना शुरू किया है, और ये रात भर से ये सिलसिला चल रहा है। अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हजरत बल में भी रिपोर्ट्स आई थी आज दिन में कि हमारे वर्कर्स जिनका हमने लिस्ट इसी तरह से हब कदल में, इसी तरह से चराग शरीफ में, जिसका लिस्ट हमने PCI को भेजा था। आपके जरिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक 2019 के बाद जो माहौल यहाँ पे बना है और बनाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशन से अब पॉपुलेशन की, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आवाम की जो रेस्पेक्ट भी है, उम्मीद भी है, कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली हम एंगेज हो, डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं, अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करें। और इस कैंपेनिंग में आपने देखा कि किस तरह से लोग अनप्रेसिडेंटेडली कैंपेनिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही थी और अभी भी उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज शायद बढ़ जाए और पोलिंग के जरिए ही लोग अपने चाहे गुस्सा हो, डिसेंट हो, सेंटिमेंट हो, उसको जाहिर करें। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सब होने दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है, तो ये सवाल पूरे स्टेट पे है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे है और इलेक्शन कमीशन पे है। क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशंस के तई सीरियस है? Are they serious about it? Are they serious about the institutions and functioning of the democracy? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है? पुलिस फोर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस वक्त पे जो ये कोशिश की जा रही है, आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है, टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं, ये लॉजिस्टिक्स के बैकबोन होते हैं, और इसी को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कमजोर किया जाए। और जो पोलिंग परसेंटेज हम समझते थे बढ़ जाएगी, जिसके जरिए से लोग अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे, एक तो उसपे भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा, जो एक फेथ होती है लोगों की, उस फेथ को और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। 2019 के बाद इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, 5 अगस्त को इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि इन इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो जाए। हम अपनी तरफ से एक लास्ट रिजॉर्ट है हमारी आखिरी कोशिश है, पार्लियामेंट इलेक्शन के जरिए हम वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम पॉलिटिकली बात कर सके, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, जिसका हमें वादा दिया गया था। अब बदकिस्मती ये है कि ये पुलिस स्टेट तो पहले से ही था ही 2019 से। अब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी, चूंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज्यादातर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी ये पुलिस स्टेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है, और पुलिस स्टेट के हिसाब से ही यहाँ पे बिहेवियर भी है उनका। सो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके जरिए हम ये उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये खास तरह का बिहेवियर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए माहौल को तैयार करना, पुलिस स्टेट जो हम भुगत रहे, इनका बिहेवियर भुगत रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स है, डेमोक्रेसी के जो सोल्जर्स है, उनको इंटिमिडेट करना बेवजह, बेदलील, और वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स को डराना। आखिर चाहते क्या है वो जम्मू कश्मीर से? मतलब अगर हम बारहा कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वादा दिया था कि दिस कंट्री विल बी अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, दिस कंट्री विल रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, this country it will always believe in its principles। यहाँ पे न प्रिंसिपल दिख रहा है, न स्पिरिट दिख रहा है, न फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रही है। तो ये अफसोसनाक हरकतें जो कल से हो रही है। आपके जरिए से मैं एक ये सवाल करना चाहता था। दूसरा, मैं गुजारिश नहीं, मैं चाहता हूं कि पुलिस उन सभी वर्कर्स को जिनने उनको बुलाया है उनको जल्द से जल्द रिहा करे, और ये पुलिस स्टेट का जो ये बिहेवियर है जल्द से जल्द खत्म करे। अब बहुत हमने बहुत भुगता है, जितना वो पुश करेंगे, जितना वो हमें धकेलेंगे कोने में, इसके नतीजे भी बहुत खराब होंगे। अगर वो चाहते हैं वो सोशल पुलिसिंग करे, वो एक जेन्युइन पुलिसिंग करे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करे, लोगों को डराना, इंटिमिडेट करना बंद करे। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल वर्कर, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में है, थाने में है, डिटेंशन में है, वो आप लोगों के ऊपर एक दब्बा है, एक जिम्मेवारी है जो आइंदा इसके बुरे नताए जा सकते हैं।
आप सबकी और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन और ज्यादा बढ़े। तो जितनी देर ये बंद रहेंगे उतनी देर आप डेमोक्रेसी के लिए डिससर्विस कर रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन सबको रिहा करें, बाइज्जत रिहा करें, ये अपने घरों में इज्जत से पहुंचे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को उसी शिद्दत से अंजाम दे। पुलिस को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक ये पैगाम पहुंचे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, शायद पीडीपी के भी रिपोर्ट्स है, अगर वो रिपोर्ट सच है, अगर उनके भी वर्कर्स इन्होंने बंद किए हैं, मैं चाहता हूं कि अभी के अभी जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को रिलीज किया जाए, वहां पे उसी वक्त पीडीपी के भी वर्कर्स को अगर बेवजह उनको उठाया गया है, उनको छोड़ के उनको अपनी आजादी से जमहूरियत का काम करने दे। शुक्रिया। Response, what sort of response? What sort of response? इसका कहना है कि मतलब जो पुलिस ने आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया। Sir, for your kind information, I have already apprised the Election Commission of India before week's time. हमें लगता है कि ये चीजें वो कर रहे हैं, which is against the spirit of democracy. We have already conveyed them, but there was no action at all from their point. अब देखिए कि कल ये इलेक्शन हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना एडवर्टाइज किया कि नहीं जी हर कोई वोट डाले। जब लोग वोट डालने ये कहेंगे 4-5 आदमी हैं तो इसकी खिलाफ कार्रवाई करो। दफा 144 लगाया, हमारे वर्करों को, हमारे हल्का प्रेसिडेंट को बुला के लाया थाने पर, उनकी भी इज्जत है। अगर इस तरह होगा कैसे? ऑलरेडी हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहुत धक्का लगा, अभी और ऐसे धक्के लग के तो मेरे ख्याल में ये मुल्क को बदनाम करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जमातें कह रहे हैं, मुझे हंसी आई, अल्ताफ बखारी साहब भी कह रहे हैं कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। ये एक बड़ा जोक है आज के दिन का कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। जरा वो नाम बताए। उसके यहाँ तो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर रहते हैं वो उसके घर जाते हैं, वो डीसी को बुलाता है, वो इनको घर बुलाकर अपने काम करवाता है। मौके पर जाकर कहता है ये काम ये करो, इस तरह करो। और बाकी जो जमातें कह रहे हैं, मुझे हंसी आई, अल्ताफ बखारी साहब भी कह रहे हैं कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। ये एक बड़ा जोक है आज के दिन का कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। जरा वो नाम बताए। उसके यहाँ तो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर रहते हैं वो उसके घर जाते हैं, वो डीसी को बुलाता है, वो इनको घर बुलाकर अपने काम करवाता है। मौके पर जाकर कहता है ये काम ये करो, इस तरह करो। जो बीजेपी की BTCD टीम है, इनसे भी जब उनको तस्लीम हो गई है तो अब इन हलकों पे उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन में बाधा पड़े, इससे लोग ज्यादा नहीं निकले, वोट न डालें। ये तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क की बदनामी हो गई, उनको नहीं करना चाहिए। अगर कश्मीरी जवान इस वक्त तैयार है कि वो डालने के लिए, उनको एक जो ये 87 का शोर उठाने हैं, उनको देखना चाहिए, अपने दामन में देखना चाहिए उनको अपने कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 87 कोई गनकल चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी गन पर एतबार नहीं करती है, ना हमने कभी किया है। हमने नकली बंदूक उठाकर कहा है कि हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी रहते हैं। हमें ये इल्जाम नहीं दे सकते हैं, वो उनका काम होगा। उन्होंने वो हर चीजें मिले थे उस वक्त, और आज भी यही जम्मू कश्मीर के लोगों की ये आज हालत है, उसके जिम्मेदार ये लोग। Mr. Mahdi, to understand the scale of the concerns you expressed, do we have numbers from, and you mentioned several areas, do you have numbers how many workers have been picked up, and what is the process, what are they being told? I think numbers here should not be important, but since you asked the numbers, it's intense and is growing. We have more than 100 workers who are either intimidated or called to the police station or detained. Even if there's one political activist who is detained for no reasons, it is a murder of democracy. So that shouldn't justify intimidating and detaining a political worker. Sir, PDP ने भी इल्जाम लगाया, अपनी पार्टी ने भी, आप भी लगाया, तो why is this being done? What do you think? आप उनसे सवाल पूछे, हम भी तो वही सवाल पूछ रहे, क्यों कर रहे हैं? हाँ, इतना लग रहा है कि एक रिजीम इस वक्त जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रही है, एक रिजीम इस वक्त दिल्ली में बैठी हुई है, एक रिजीम इस वक्त जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है। तो एक फैसला जितना भी लिया गया उनके कहने पे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी प्रॉक्सीज को यहाँ पे कश्मीर में फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉक्सीज यहाँ पे बीजेपी के उनके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए माहौल किसी हद तक की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए माहौल लॉजिस्टिकली अगर तैयार हो पाए
تو ان کی یہ سروس کر رہے ہیں وچ از اے ڈس سروس ٹو دا نیشن اینڈ ڈیموکریسی. اس سے ان کو کچھ ملے گا نہیں. مگر ہاں جہاں پہ آپ نے سوال پوچھا یہاں پہ کچھ پراکسیز ہے جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لاجسٹکلی ایٹ دا 11th آور جو ہے الیکشن پولنگ ان کی طرف ٹلٹ ہو, جو کہ پاسبل نہیں ہے.